मेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं किसी को अब फेस नहीं कर सकता हूं, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अगर आपका बच्चा ऐसी बात बोल रहा है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको पूरा केयरफुली सुनिए कि वो ऐसा क्यों कह रहा है और उसका रीजन क्या है। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है, आज ये सोशल मीडिया में कई लोग जो गुरु बन गए हैं और जो इस टाइप की बातें बोलते हैं कि 16-16 घंटे पढ़ो और पागल बन जाओ और दुनिया से कट ऑफ कर लो और आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है। तुम लोगों को प्रूव करो कि तुम में काबिलियत है। इस टाइप के कई सेंटेंसेस सुन सुन के थ्रू आउट द ईयर कई बच्चों ने अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लिया और 16-16 घंटा पढ़ते रहे और सारी दोस्ती, किसी ना कोई उनका दोस्त है जिससे अपनी बात कह पाए, और घर से कट ऑफ, पूरा दोस्तों से कट ऑफ। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो या मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले तो ये बताना जरूरी है कि आईआईटी ये एंड ऑफ द लाइफ नहीं है। मैं भी एक आईआईटी कानपुर का प्रोडक्ट हूं, लेकिन मैं आज ये बात मानता हूं कि आईआईटी से पढ़ना ठीक है, आईआईटी की तैयारी करो, लेकिन आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता है तो आपका कैरियर खत्म नहीं हुआ। एक एग्जाम आपकी तकदीर नहीं बदल सकता, तकदीर नहीं लिख सकता। एक एग्जाम से आपकी तकदीर डिसाइड नहीं हो सकती है। आप ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आईआईटी से बीटेक नहीं किया है, लेकिन अब भी लाइफ में वो आईआईटीएन से बेटर कर रहे हैं। मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं जिन्होंने आईआईटी में सेलेक्ट नहीं हुए, बहुत खराब परफॉर्म किया था, लेकिन बाद में मेहनत करके कहीं से इंजीनियरिंग करके या मेडिकल या कुछ करके आज वो लाइफ में आईआईटीएन से बहुत अच्छा कर रहे हैं। पहली बात तो अपने बच्चों को ये मैसेज दीजिए कि अगर तुम्हारा बेटा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ है या चेंजिंग कहीं मेडिकल में नहीं हुआ है, तब भी आप कई इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, कहीं से भी करके आप पढ़ करके, ठीक है, और लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। और आपने जो जेई के लिए तैयारी करी, आईआईटी के लिए तैयारी करी, नीट के लिए तैयारी करी, वो आपकी कभी बेकार नहीं जाएगी, चाहे सिलेक्शन हो या ना हो। आपको हमेशा उसका फायदा मिलेगा, ऑलवेज। वो लाइफ में काम आएगी पढ़ाई। लेकिन ये अभी जो डिप्रेशन में कई बच्चे चले गए हैं, उनके लिए ये कि भाई पहले तो उनके लिए मैसेज कि घबराने की कोई बात नहीं है, आपका नहीं हुआ कोई बात नहीं है। आप ये सोचिए, अगर 20 लाख लोग अपियर हो रहे हैं आईआईटी में, अगर 15-16 लाख लोग, 15-16 हजार सेलेक्ट हो रहे हैं बस, बाकी सब क्या है, ज्यादातर इसमें मैं देख रहा हूं इस समय बहुत लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं और बहुत लोग इस बात से उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम करें क्या। लेकिन पहली बात तो ये, करने के लिए बहुत कुछ है। जिन्होंने तैयारी की है सीरियसली और सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो अभी भी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वहां से इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने कहां से इंजीनियरिंग की है। अगर आपने वहां इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर के पढ़ाई की है तो इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने आईआईटी से किया, इंजीनियरिंग कॉलेज से किया, कहीं दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से किया। आप लाइफ में तब भी सफल हो सकते हैं। और ये जो कई बच्चे डिप्रेशन में गए हैं, इनके कारण कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, कई गुरु लोग जो हैं, ये लोग हैं। ये जो गुरु लोग, कई लोग बोलते हैं कि पहले तो ये सेंटेंस यूज कर 1 साल 2 साल तक बच्चों को से बोलते रहते हैं, उनके दिमाग में भरते रहते हैं कि तुम जो है पागल बन जाओ, 16-16 घंटे पढ़ो, किसी से बात मत करो, और कोई पूछता है तुम क्या कर रहे हो तो कह दो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता हूं, और चुपचाप रहो, लोगों को बाद में दिखा दो। ये सेंटेंस से एक छोटा सा बच्चा, ये पेरेंट्स लोग सुन लें कि क्या आप लोग जो बड़े लोग हैं, ये भी 16-16 घंटे क्या किसी कमरे में कैद रह सकते हैं? और 16 घंटे कैद रहने के बाद और किसी सबसे कट ऑफ, और कोई खेलना नहीं, कोई काम, और आप एक स्पोर्ट्स जो बहुत जरूरी होता है बच्चों के लिए, खेलते नहीं है बाहर, आउटडोर स्पोर्ट। ये बड़े लोग भी अगर 16 घंटे अगर कमरे के अंदर बंद हो जाएंगे ना,
वो एक दो दिन में उनकी आफत आ जाएगी। लेकिन उस बच्चों को सोचिए जो 16-16 घंटे कमरे में बंद है, किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है और ना खेल रहा है, ना कहीं जा रहा है। अगर रिजल्ट उसके बाद जब उसका रिजल्ट आएगा तो वो तो डिप्रेशन में जाना उसका बिल्कुल लाजमी है। वो डिप्रेशन में जाएगा ही, 100% जाएगा। ठीक है, पहले तो उसको अगर जो लोग जिनका रिजल्ट खराब हुआ है तो पेरेंट्स की और सबकी ड्यूटी बनती है कि उसको डिप्रेशन से बाहर निकाले, उसको रियलाइज कराएं कि आप को कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अभी मेरे पास एक केस आया कि जिसका 96 परसेंटाइल था और वो बोल रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। जेई में ये मेंस में 96 परसेंटाइल है, उसके बाद बोल रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। 96 परसेंटाइल का मतलब हुआ कि आप 96% लोगों से ऊपर हो, वो ऊपर हैं जितने लोग एग्जाम दिए हैं आईटी का, और उसके बाद भी ये बोल रहा है वो। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं इस समय। और थोड़ा माँ बाप को भी और पेरेंट्स को, जो लोग अब आगे की तैयारी करवा रहे हैं बच्चों को, वो लोग अलर्ट रहिए। ये किसी जितने गुरु लोग हैं ये यूट्यूब में या इधर उधर इन लोगों की बातों में बिल्कुल मत आइए। खुद अपने आप को सोचिए, क्या आप लोग साल भर तक एक कमरे के अंदर सारा कट ऑफ करके रह सकते हो? बड़े लोग भी नहीं रह पाते हैं, जिनकी उम्र 30, 35, 40, 50 साल है, उनसे कहा जाए रहो, वो एक हफ्ते में बोर हो जाते हैं। ठीक है, और वो बच्चा है और उस बच्चे की उम्र जो 17-18 साल है उससे ये उम्मीद की जाती है। तो वो साल भर अगर ऐसा रहेगा घुटन में तो वो डेफिनेटली रिजल्ट के बाद डिप्रेशन में जाएगा ही। बेस्ट तरीका ये है, बच्चे को ये बताइए कि हाँ ठीक है, तुम अगर आईआईटी की या किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज की तैयारी कर रहे हो, ठीक है तैयारी करो, ठीक है, लेकिन वो एंड ऑफ द लाइफ नहीं है। जो भी रिजल्ट होगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे और तैयारी करते समय ही ये बात बतानी चाहिए कि आपको खेलना भी बहुत जरूरी है। बच्चे को 1 घंटा 45 मिनट कम से कम डेली खेलना चाहिए, कोई फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए और उसके 2-4 दोस्त होने चाहिए जो ठीक ठाक हों, जो पढ़ाई की बात करें, थोड़ा हंसी मजाक करें। उसको कट ऑफ मत कराइए सारी दुनिया से, नहीं तो ये पेरेंट्स के लिए भी बच्चे बिल्कुल बर्डन बन जाएंगे लाइफ में। और कई पेरेंट्स ऐसे आज रोते रहते हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग उनसे कराने के लिए उनको इधर उधर भेजा या इन गुरुओं के चक्कर में पड़ गए जो अभी यूट्यूब में कथित गुरु हैं और जो ये बोल रहे हैं कि पागल बन जाओ बच्चों से, और जो ये बोल रहे हैं कि पागल बन जाओ, सबसे पहले तो ऐसे गुरुओं को जो है पागल खाने भेजना चाहिए। इनको पागल खाने भेजो पहले, नहीं तो आपका बच्चा डिप्रेशन में जाना लाजमी है। और इस बात को ध्यान रखिए, अब अगर बच्चा आपका 14, 15, 16 साल का है, उसको जब तैयारी करा रहे हो तो आप उसकी और एक्टिविटीज में भी ध्यान दीजिए। उसका स्पोर्ट्स मत छुड़वाइए, उसका 1-2-3 दोस्त कम से कम रखिए जिससे कि वो बात करे। दोस्तों से कट ऑफ मत कराइए। सोशल मीडिया में, ये भी नहीं कि सोशल मीडिया में पूरा डूबा रहे, लेकिन थोड़ा बहुत उसका सोशल मीडिया में दोस्तों से व्हाट्सएप पे कुछ बातें उसको करने दीजिए। बिल्कुल कट ऑफ मत कराइए, लेकिन हाँ कुछ उसमें रेगुलेशंस होने चाहिए, कोई नियम होना चाहिए, उसमें डिसिप्लिन जरूर होना चाहिए, लेकिन इस तरीके से उसको पूरी दुनिया से कट ऑफ मत कराइए। ठीक है, और अगर किसी को भी कोई स्टूडेंट ऐसा है, कोई पेरेंट्स ऐसे हैं कि जिनका बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है या वो तैयारी कर रहे हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके बच्चे की काउंसलिंग कर सकता हूं। लेकिन ये बात जो कोचिंग वाले कह रहे हैं सब ये झूठ है कि बच्चे को पूरा साल भर डिवोट कर देना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे, साल 2 साल बाद बच्चा 96% लोग तो 99%, आईआईटी में तो 98% लोग तो सेलेक्ट होंगे ही नहीं। वो 2% केवल 1-2% होंगे सेलेक्ट, और बाकी 98% में ज्यादातर लोग जो है डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ठीक है, ये आजकल कोविड के बाद ये फिनोमेना काफी बढ़ गया है। तो जब से ये सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, यूट्यूब में सब ज्ञान दे रहे हैं, और जो लोग ज्ञान देते हैं ऐसा कि बिल्कुल दुनिया छोड़ दो, पागल बन जाओ और संत बन जाओ, ठीक है, वो लोगों को अगर आप रियलिटी में देखोगे, वो खुद 2-4 दिन बाद, हफ्ते दिन बाद जब काम करते हैं तो अपना एंटरटेनमेंट ढूंढते फिरते रहते हैं। तो ये बात थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए।
अलर्ट रहिए। बच्चा है, छोटा है, उसका कैरियर केवल एक एग्जाम से ही डिसाइड नहीं होगा। ये बात भी उसको आप बताते रहिए। हां, ये जरूर कहिए तैयारी करो, हो गया तो ठीक है, नहीं भी होगा वो पढ़ाई तुम्हारी व्यर्थ नहीं जाएगी। अगर आपने आईआईटी की या मेडिकल की, एम्स की अच्छी तैयारी की है तो डेफिनेटली जब आपने इतनी बड़ी तैयारी की है तो आप इस लेवल की तैयारी कर लोगे तो आप यहां कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओगे और ये भी बहुत अच्छा आपका अचीवमेंट होगा। ये का मतलब, ये करने का ये तैयारी की, ये मिला मतलब हुआ कि बहुत सारे एनआईटीज है, एमआईटी है, वेलूर है, ठीक है, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत अच्छे हैं जहां से करके लोगों ने अच्छा नाम कमाया है, लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से भी पढ़ के बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस समय ऑप्शंस दुनिया में आपके लिए बहुत खुले हुए हैं। इंडिया का जो पढ़े लिखे जो इंजीनियर्स हैं, इनके लिए दुनिया का मार्केट खुला हुआ है। दुनिया में आप कहीं भी जॉब कर सकते हो, आपको प्लेसमेंट की कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका कैरियर बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन ये याद रखिए कि आईआईटी इज नॉट एवरीथिंग, ठीक। ओके, बाय।